हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी लगातार एंजाइटी से परेशान हो? आप एंजाइटी के ठीक होने का इंतजार करते हो। आप कहते हो जब एंजाइटी ठीक होगी तभी काम करना शुरू करूंगा, जब मन करेगा तभी काम करना शुरू करूंगा। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपका ये सोचना पूरी तरह से झूठ है। ये मन का झूठ है, ये मन का झूठा विश्वास है कि जब एंजाइटी ठीक होगी तभी काम करना शुरू करूंगा। अगर आप इस तरह से एंजाइटी के ठीक होने का इंतजार करोगे तो एंजाइटी ठीक नहीं होगी। सच ये है, जब आप काम करना शुरू करोगे तभी आपकी एंजाइटी ठीक होना शुरू होगी। तो आज के इस कंटेंट में मैं आपको बताऊंगा कि एंजाइटी को ठीक करने के लिए कर्म करना कितना जरूरी है। एंजाइटी को ठीक करने के लिए व्यस्त रहना कितना जरूरी है। व्यस्त रहने से एंजाइटी में कितने फायदे होते हैं, इसे मैं आपको एकदम आसान भाषा में, गहराई में एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। बस इस कंटेंट को पूरा देखना, बीच में नहीं छोड़ना, क्योंकि आज के इस कंटेंट में आपको कुछ हटकर मिलने वाला है। सबसे पहले इस चीज को सुनो। बचपन में हमने एक कहावत सुनी थी कि खाली दिमाग शैतान का घर, खाली मन शैतान का घर। वो कहावत एकदम सही थी। ध्यान से देखिए, जब भी हम खाली रहते हैं, जब भी हम फ्री बैठे रहते हैं, हमें करने के लिए कुछ होता नहीं, तो सबसे ज्यादा एंजाइटी तभी अटैक करती है। सबसे ज्यादा डर और विचारों का अटैक तभी होता है क्योंकि जब हमें करने के लिए कुछ होता नहीं। जब हम फ्री रहते हैं तो मन तुरंत चुपके से, धीरे से, अनजाने तरीके से विचारों को पकड़ लेता है, डर को पकड़ लेता है। हमें पता ही नहीं चलता। जब ये विचारों की पकड़न बढ़ती ही जाती है तब हमें पता चलता है भाई हम तो एंजाइटी में फंस गए, फिर से उस ट्रिगर में फंस गए। यानी जब हम खाली रहते हैं, जब हम फ्री रहते हैं, जब मन के पास करने के लिए कुछ होता नहीं, जब मन किसी चीज में लगा नहीं होता, बिल्कुल फ्री होता है, बिल्कुल खाली होता है मन, तभी चुपके से, अनजाने तरीके से विचारों को पकड़ लेता है, चुपके से, अनजाने तरीके से डर को पकड़ लेता है, और वहीं से वो एंजाइटी के चक्र में, एंजाइटी के सर्कल में फंस जाता है। फिर निकल नहीं पाता, पूरा दिन खराब जाता है। और ध्यान देना, फोकस करना, ऑब्जर्व करना, गौर से देखना। लेकिन जब हम खुद को व्यस्त रखते हैं, किसी काम में व्यस्त रहते हैं, उस वक्त एंजाइटी का पैटर्न, डर का पैटर्न, विचारों का पैटर्न हमें उतना परेशान नहीं करता। उस दिन एंजाइटी के सिम्टम्स, डर और विचारों का अटैक उतना परेशान नहीं कर पाता, क्योंकि उस वक्त हमारा पूरा ध्यान काम पर लगा होता है। एंजाइटी में होने के बावजूद एंजाइटी हमें उतनी परेशान नहीं कर पाती। विचार और डर का पैटर्न हमें उतना परेशान नहीं कर पाता। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई खुद को व्यस्त रखने से, खुद को बिजी रखने से, काम में लगे रहने से एंजाइटी जड़ से खत्म हो जाती है, विचारों का पैटर्न, डर का पैटर्न जड़ से खत्म हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि भाई जब हम खुद को व्यस्त रखते हैं, जब हम अपने मन को किसी काम में लगाए रहते हैं, तो एंजाइटी में होने के बावजूद, विचार चलने के बावजूद, डर का पैटर्न चलने के बावजूद, ये डर का पैटर्न, विचारों का पैटर्न हमें उतना परेशान नहीं कर पाता जितना हमें तब परेशान करता है जब हम खाली बैठे रहते हैं, जब मन के पास कोई काम करने को नहीं रहता। उस वक्त ये डर का पैटर्न, विचारों का पैटर्न सबसे ज्यादा अटैक करता है और सबसे ज्यादा परेशान करता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि खुद को व्यस्त रखना जरूरी है। कुछ बंदे होते हैं जो कहते हैं कि भाई जब मन लगता ही नहीं तो काम करूं कैसे, जब दिल लगता ही नहीं तो काम करूं कैसे, मन लगता ही नहीं। मन तो कहता है बैठे रहे, विचार कर, सोए रहे, क्या काम करेगा। तो वैसे बंदे क्या सोचते हैं कि भाई जिस दिन मेरी एंजाइटी पूरी तरह ठीक हो जाएगी उसी दिन काम पर लौटूंगा, उसके बाद ही काम करना शुरू करूंगा। बंदे ऐसा सोचते हैं क्योंकि मन लग ही नहीं रहा तो काम करूं कैसे। उन्हें लगता है कि पहले अलग से, सेपरेटली, पूरी तरह अच्छे से एंजाइटी को ठीक कर लूं तभी काम करना शुरू करूंगा। लेकिन ये उनका झूठा विश्वास है, एक भ्रम है। बंदे सोचते हैं कि जब मन लगेगा तभी काम करना शुरू करूंगा, जब एंजाइटी ठीक हो जाएगी तभी काम करना शुरू करूंगा, लेकिन ये झूठ है। सच क्या है, जब आप काम में मन लगाओगे तभी काम में मन लगना शुरू होगा। जब आप काम करना शुरू करोगे तभी एंजाइटी ठीक होना शुरू होगी। ये मन का विज्ञान है भाई। मैं मानता हूं शुरू में जब आप काम करोगे थोड़ा सा मन भागेगा, थोड़ा सा बेचैन करेगा, तड़पाएगा, छटपटाएगा, बोलेगा बैठ, विचार कर, सोच, डर को पकड़े रहे, काम करने नहीं देगा। क्योंकि इतने लंबे समय से आप विचारों को पकड़े हुए, एक बार इस जोन से हटकर दूसरे जोन में आओगे तो थोड़ा सा दर्द होता है। तो जब आप काम शुरू करोगे तो काम शुरू करते वक्त थोड़ा सा आपने काम शुरू किया, बस उतने वक्त तक
थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ा सा पेन होगा, मेंटल पेन होगा, थोड़े से सिम्टम्स बढ़ेंगे, मन आपको रोकेगा, विचार आपको रोकेगा, डर आपको रोकेगा, काम मत कर, लेकिन उसके बावजूद आप काम करते ही जाना। फिर थोड़ी देर बाद देखना कि काम में मन लग जाएगा, मन रिदम पकड़ लेगा काम करने का, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये मन का विज्ञान है भाई, ये मन का विज्ञान है। मन एक बार जिस चीज को पकड़ लेता है, मन के भीतर उसकी पकड़न बढ़ती ही जाती है। मन ने एक बार अगर डर को पकड़ लिया तो मन के भीतर डर की पकड़न बढ़ती जाएगी। मन ने एक बार उदासी को पकड़ लिया तो मन के भीतर उदासी की पकड़न बढ़ती जाएगी। ये मन का विज्ञान है। वैसे ही अगर एक बार डर से, उदासी से हटकर, विचारों के पैटर्न से हटकर आप एक बार काम करना शुरू करोगे तो शुरुआत में दर्द होगा, शुरुआत में मेंटल पेन होगा, लेकिन एक बार आपके मन ने काम करने का रिदम पकड़ लिया, मन के भीतर काम करने की भावना जग गई, मन के भीतर काम करने का दिल लग गया, तो फिर काम करने की भावना बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, फिर मजा आता ही जाएगा। यह है मन का विज्ञान। इसे समझने की कोशिश करो। ये मन का विज्ञान है कि भैया एक बार आप काम करने लगे तो मन के भीतर काम करने की शक्ति बढ़ती ही जाएगी, मन के भीतर काम करने की भावना बढ़ती ही जाएगी। यह है मन का विज्ञान। इसे समझना पड़ेगा आपको। लेकिन होता क्या है, बंदे क्या करते हैं, इंतजार करते हैं, वेट करते हैं एंजाइटी के ठीक होने का, मन के लगने का, कि जब मन लगेगा तभी काम करूंगा, जब मन करेगा तभी काम करूंगा, जब एंजाइटी ठीक होगी तभी काम करूंगा। यानी वो इंतजार करते हैं अपने मन का, वो इंतजार करते हैं एंजाइटी के ठीक होने का। और ध्यान से सुनना, बहुत गहराई से देखना, बड़े गौर से देखना, इंतजार करना अपने आप में एक मन की पीड़ा है। जब भी हम इंतजार करते हैं तो मन में बेचैनी होती है, छटपटाहट होती है, तड़पन होती है, मन बेचैन होता है, मन भागता है। जब भी हम इंतजार करते हैं, चाहे आप किसी मेहमान का इंतजार करो, अपने दोस्त का इंतजार करो, चाहे आप लाइन में खड़े होकर के इंतजार करो, चाहे आप किसी त्योहार का इंतजार करो, जब भी आप इंतजार करते हो तो मन में पीड़ा होती है, मन में दर्द होता है। इंतजार करने का मतलब क्या है भाई? आप खाली बैठे हो, आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, आप इंतजार कर रहे हो, आप खाली बैठे हो। और खाली बैठने का मतलब कि भैया मन तुरंत विचारों को पकड़ेगा, मन तुरंत डर को पकड़ेगा, और डर और विचारों को पकड़ेगा तो एंजाइटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। तो इंतजार करना भी अपने आप में एक पीड़ा है, इंतजार करना भी अपने आप में एक दर्द है। ये अपने आप में एक नई एंजाइटी पैदा करती है इंतजार करना। इंतजार नहीं करना है मेरे दोस्त, आपको काम पर लौटना है, आपको काम करना है। शुरू में थोड़ा सा दर्द होगा, मेंटल पेन होगा, लेकिन काम करोगे, काम करोगे, काम करोगे तो धीरे धीरे काम में मन लगता ही जाएगा। ये मन का विज्ञान है। शुरू में थोड़ा सा दर्द होगा, वो दर्द इसलिए होता है कि एंजाइटी आपको रोकती है, आप उस दर्द से डर जाएं, आप उस सिम्टम से डर जाएं और तुरंत फिर से विचारों के उसी जोन में आ जाए, डर के उसी पैटर्न में जीने लगे। इसीलिए एंजाइटी आपको रोकती है, लेकिन आप रुकिए मत। आपको बेचैनी हो रही है, आपको तड़पन हो रही है, उसके बावजूद मन भाग रहा है, काम नहीं करना चाहता, उसके बावजूद आप काम करिए, फिर धीरे 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 रिदम बैठ जाएगा, काम करने का रिदम बैठ जाएगा। कहने का मतलब कि भैया काम में मन लगता ही जाएगा। ये मन का विज्ञान है, इसे समझने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कर्म में व्यस्त रहने से आपकी एंजाइटी जड़ से खत्म हो जाएगी, खुद को व्यस्त रखने से आपका डर का पैटर्न जड़ से खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा मेरे दोस्त, मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए। मैं क्या कह रहा हूं उसे गहराई से समझने की कोशिश करिए। थोड़ा सा इधर सामने आता है ना, डिस्टर्ब हो जाता है, इधर से देखो ना, उधर सामने आओगे ना वो हो जाता है। हाँ हाँ बैठो। मैं ये नहीं कह रहा कि खुद को व्यस्त रखने से, खुद को बिजी रखने से आपकी एंजाइटी जड़ से खत्म हो जाएगी, आपकी एंजाइटी जड़ से खत्म हो जाएगी, डर का पैटर्न जड़ से खत्म हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा भाई। एंजाइटी और ये डर का पैटर्न, ये विचारों का पैटर्न तो डर को देखने और समझने से ठीक होगा। जब आप डर को देखोगे, जब आप डर को समझोगे तभी ठीक होगा। लेकिन सच क्या है, रियलिटी क्या है, ये समझ, डर को देखने की शक्ति, डर को समझने की शक्ति एक बार में नहीं आती, धीरे धीरे आती है, वक्त लगता है, समय लगता है। एक झटके में नहीं आएगी, एक दिन में नहीं आएगी, एक हफ्ते में नहीं आएगी, वक्त लगेगा। समझ पैदा करने में वक्त लगेगा, डर को देखने की शक्ति पैदा करने में वक्त लगेगा, डर को समझने की कला पैदा करने में वक्त लगेगा।
तो जब ये इतने वक्त लगेंगे तो इस वक्त के बीच में जो खाली समय होगा, वो खाली समय मैं कहाँ बिताऊंगा, कहाँ स्पेंड करूंगा? मैं खुद को व्यस्त रखूंगा, खुद को बिजी रखूंगा, क्योंकि मन किसी चीज को एक बार में, एक झटके में, एक ही समय में नहीं समझ पाता। चाहे कोई भी चीज हो, आप उसे एक ही बार में नहीं समझ पाओगे। आप सोचोगे एक ही बार में डर को लगातार 24 घंटे लिखूं, एक हफ्ते लगातार लिखूं, डर को समझ लूंगा, तो ये संभव नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप सोचोगे एक हफ्ते लगातार मेडिटेशन करूं और डर को देखने की शक्ति पैदा हो जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। और ये वक्त मन को कैसे मिलेगा? मन जब खुद को अपने कामों में व्यस्त रखेगा, मन जब खुद को अपने कर्मों में व्यस्त रखेगा, मन को तभी मौका मिलेगा। मेरे दोस्त, एक एग्जांपल देता हूं। जब हम स्कूल में थे, जब हम कॉलेज में थे, जब हम कोई टॉपिक जनवरी में पढ़ते थे या फिर जून में पढ़ते थे, समझ में आता था, पहली बार पढ़ा, समझ में आया, ठीक है। लेकिन आप सोचोगे उस टॉपिक को मैं 24 घंटे लगातार पढ़ूं और गहरी समझ पैदा कर लूं, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। उसी टॉपिक को फिर 2 महीने बाद फिर पढ़ते हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ नई समझ आती है, कुछ और गहरी समझ आती है। उस टॉपिक को जब नियर द एग्जामिनेशन पढ़ते हैं तो कुछ और नया समझते हैं और अच्छे से समझते हैं। अगर फ्यूचर में उस टॉपिक के हम टीचर बन गए, इट मीन्स व्हाट, उस सब्जेक्ट के हम टीचर बन गए, तो बच्चों को पढ़ाने से पहले जब हम पढ़ते हैं तो वो चीज और गहराई से समझ में आती है। तो भैया, किसी चीज को समझने में वक्त लगा कि नहीं लगा? कहने का मतलब, मन किसी चीज को तभी समझ पाता है जब मन को गैप मिलता है, गैप। जब मन को गैप मिलता है तो मन विचारों और डर के पैटर्न से हटता है, वो फिर वर्तमान में जीना सीखता है, फ्रेश होता है, तरोताजा होता है। फिर दोबारा जब ट्रिगर आता है, डर भड़कता है, विचारों का पैटर्न भड़कता है, तो उस डर और विचारों के पैटर्न को मन और अच्छे से समझता है। ये तभी संभव है, ये तभी पॉसिबल है, मन को जब गैप मिलेगा। मन को जब गैप मिलेगा, और मन को गैप कैसे मिलेगा? जब आप अपने मन को काम में व्यस्त रखोगे। सुबह आपको एक्सरसाइज करना है, पसीना बहाना है, मेडिटेशन करना है, सुबह नाश्ता करना है, शाम तक खुद को व्यस्त रखना है। खुद को व्यस्त रखोगे तो डर और विचारों से ध्यान हटेगा, मन का फोकस वर्तमान में रहेगा। मन धीरे धीरे वर्तमान में जीना भी सीखेगा भाई, जीना भी तो सीखेगा, क्योंकि वो भूल चुका है कि वर्तमान में जीना क्या होता है। वो सिर्फ विचारों में जी रहा है, वो सिर्फ डर में जी रहा है, डर के पैटर्न में जी रहा है, विचारों के पैटर्न में जी रहा है। वो भूल चुका है कि वर्तमान में, प्रेजेंट में जीना क्या होता है, वो भूल चुका है। तो भैया, उसे अनुभव देना पड़ेगा, उसे सिखाना पड़ेगा कि वर्तमान नाम की चीज भी कुछ होती है, वर्तमान में आनंद है, वर्तमान में ही लाइफ है, प्रेजेंट में ही लाइफ है। ये सिखाना पड़ेगा। ये कैसे सीखेगा? जब आप खुद को व्यस्त रखोगे। तो एक फायदा ये भी है, और दूसरा फायदा कि मैंने कहा मन को गैप चाहिए। मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब मैं एंग्जाइटी में था, डिप्रेशन में था, लगातार 3 साल, एंग्जाइटी को खत्म करने में पूरे 3 साल लग गए। तो जो डर मैं पहले साल समझता था, पहले साल का जनवरी मंथ में जिस डर को मैं समझ रहा था, वो समझा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वही डर मैंने फिर जून में समझा तो और गहराई से समझा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसी डर को जब मैंने दिसंबर में समझा तो और गहराई से समझा। उसे लेकर के और गहरा अनुभव आया, उसे लेकर के और गहरी समझ आई। लेकिन ये कैसे आई? जब गैप मिला। मैंने एक बार में, एक झटके में लगातार 24 घंटे लिखकर, लगातार 24 घंटे ध्यान करके डर को समझना नहीं सीखा, डर को देखना नहीं सीखा। मुझे वक्त लगा, और ये जो वक्त होता था, बीच का जो खाली समय होता था, मैं खुद को व्यस्त रखता था। व्यस्त रखने से मैंने मन को सिखाया कि वर्तमान नाम की चीज कुछ होती है। व्यस्त रखने से मैंने मन को बताया, देख वर्तमान में सुख है, प्रेजेंट में सुख है। तू तो विचारों में लेटा है, तू तो विचारों को पकड़ा है, डर को पकड़ा है, वहां दर्द है, पीड़ा है। ये दोनों अनुभव का कंपैरिजन करवाया मैंने मन को, देख समझ। तो इसका एक फायदा ये भी है, और दूसरा कि भाई, मन किसी चीज को तभी समझ पाता है जब उसे गैप मिलता है, जब उसे वक्त मिलता है। तो उसे वक्त कैसे दोगे? खुद को कर्म में व्यस्त रखने से। जब आप खुद को कर्म में, अपने काम में व्यस्त रखोगे, तभी मन को वक्त मिलेगा, तभी मन को टाइम मिलेगा भाई। कहने का मतलब समझिए मैं क्या कह रहा हूं, कि भैया एक बार में मन किसी चीज को नहीं समझेगा, वक्त लगता है। तो जो ये वक्त लगेगा, तो इस वक्त में क्या आप खाली बैठोगे? अगर खाली बैठ गए तो आप उसी पैटर्न में फंसे रहोगे। ये जो वक्त लगेगा, ये जो खाली समय होगा, यहां पर आपको क्या करना है? खुद को व्यस्त रखना अपने कर्मों में,
इससे आपकी रोजी-रोटी भी चलेगी, इससे आपका मन सीखेगा वर्तमान में जीना भी, इससे आपका मन सीखेगा कि वर्तमान में जीने से आनंद है। उसे याद आएगा कि भाई विचारों में रहने में पीड़ा है, डर में रहने में पीड़ा है। उस अनुभव का इस अनुभव से कंपैरिज़न करेगा, तुलना करेगा, आनंद तो इसमें है, व्यस्त रहने में है, ये भी सीखेगा। और दूसरी तरफ आप तो डर को लिखते जाओगे, डर को समझते जाओगे, मेडिटेशन करते जाओगे, ये समझ मिलती ही जाएगी आपको। तो एक तरफ आप कर्म करते रहोगे, रोजी-रोटी कमाते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे और दूसरी तरफ आपकी समझ भी बढ़ती रहेगी, ध्यान करते रहने से, लिखते रहने से। दोनों के बीच में बैलेंस बना रहेगा और एट द एंड आप पूरी तरह यहाँ से निकल जाओगे। ध्यान से सुनना, मैं डर से बचने के लिए आपको कर्म करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। डर से भागने के लिए आपको कर्म करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मैंने डर से बचने के लिए कर्मों में व्यस्त नहीं रहा, बल्कि समय बिताने के लिए कर्मों में व्यस्त रहा। आगे बढ़ने के लिए कर्मों में व्यस्त रहा, रोजी-रोटी कमाने के लिए कर्मों में व्यस्त रहा। और मुझे ये भी पता था कि डर की समझ, विचारों की समझ एक झटके में नहीं आएगी, एक बार में नहीं आएगी, वक़्त लगेगा, समय लगेगा। इसीलिए मैंने अपने समय को कहाँ बिताया? कर्मों में, वर्क में बिताया, वक़्त लगा और धीरे-धीरे ये चीज़ क्या हुई? ठीक हुई।